धीरजलाल हीरालाल अंबानी, जिनको ज़्यादातर धीरूभाई अंबानी के नाम से पूरी दुनिया में जानते हैं। धीरूभाई अंबानी बिजनेस की दुनिया के बेतहाश बादशाह थे। गुजरात के छोटे से गांव चोरवाड़ में गरीब परिवार में जन्मे तो उन्होंने पूरी जिंदगी गरीबी देखी, पर उनके सपने बहुत बड़े थे और धीरूभाई ने घर के हालात देखते हुए सबसे पहले फल और नाश्ता बेचने का काम किया, पर इसमें कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। तो इसके बाद उन्होंने खुद का हिल स्टेशन पर एक पकोड़े का स्टॉल खोला, परंतु वो काम भी ज़्यादा अच्छा न चलने पर वो काम भी बंद करना पड़ा। फिर अपने पिताजी के कहने पर उन्होंने नौकरी ज्वाइन करी। बहुत असफलताओं के बाद उन्होंने अपने बड़े भाई की मदद से यमन में नौकरी करने का फैसला लिया। तो उन्होंने शेल कंपनी के पेट्रोल पंप पर 2 साल काम किया, जिससे वो अपने काम से प्रमोट होकर पेट्रोल पंप के मैनेजर बन गए। तो उनकी सैलरी 300 रुपये महीना थी। तो गजब की बात तो यह है कि उस दौरान काम करने वाले कर्मचारियों को 25 पैसे की चाय मिलती थी, लेकिन धीरूभाई 25 पैसे की चाय ना पीकर पास के एक बड़े होटल में जाकर 1 रुपये की चाय पीने जाते थे। वो इसलिए क्योंकि उस होटल में आने वाले बड़े बड़े व्यापारियों की बात सुन सके और बिजनेस के अंदर तक की गहराइयों को जान सके, और इस तरह उन्होंने अपने सपने पूरे करने के लिए और बड़ा बिजनेसमैन बनने के लिए बिजनेस मैनेजमेंट की शिक्षा भी ग्रहण की। और धीरूभाई ने अपना दिमाग लगाते हुए उन्होंने यमन के प्रचलित चांदी के सिक्के की गलाई लंदन की एक कंपनी में शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें यह पता चल गया था कि सिक्कों की चांदी का मूल्य सिक्कों से अधिक था और इस काम से उन्हें बहुत अच्छा मुनाफा कमाया। आपको बता दें कि जब धीरूभाई अंबानी यमन में रह रहे थे, उसके कुछ समय बाद यमन में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तो वहाँ कमाने के सारे साधन बंद हो गए थे। तो उन्हें 1962 में भारत लौटना पड़ा। भारत आने के बाद उन्होंने अपने चचेरे भाई चंपकलाल दमानी के साथ मिलकर पॉलिस्टर धागे और मसालों का आयात निर्यात का काम शुरू किया। इसके बाद उन्होंने मात्र 15,000 रुपये में रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत एक छोटे से ऑफिस में की और यहीं से रिलायंस कंपनी की पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। रिलायंस का पहला ऑफिस महज 350 स्क्वायर फीट में था और उनके पास सिर्फ 2 सह कर्मचारी थे जिनके साथ वो काम करते थे। 1965 में फिर धीरूभाई और चंपकलाल ने पार्टनरशिप खत्म कर दी और धीरूभाई ने अपने दम पर बिजनेस की शुरुआत की। उसके बाद उनकी किस्मत ऐसी चमक गई और फिर उनका नाम पूरी दुनिया में हो गया और उनका नाम भी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में गिना जाने लगा। और जब उनका 2002 में देहांत हुआ, तब तक उनकी सालाना आय 75,000 करोड़ पहुंच गई थी और वे देश के सबसे अमीर इंसान बन गए थे और उनका नाम दुनिया के अमीरों की लिस्ट में भी गिना जाने लगा। और ऐसे उन्होंने अपना और अपने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। तो दोस्तों, अगर आपको ये अमेजिंग फैक्ट्स अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे ऐसे नए अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।